देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, ए क्लास 8 है, 4 का ए है, क्या है 4 का ए क्लास 8 का है। सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय क्या है। देखिए यह घात और घातांक के बारे में, मतलब घात जो होता है पावर, उसको क्या नियम है। तो देखिए करा कि यदि आधार बराबर हो, क्या हो, आधार बराबर, जैसे यहाँ ए है, दोनों का आधार क्या है, बराबर है, तो इसको पावर बोलते हैं। पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे देखिए ए के पावर m प्लस n हो जाएगा अगर आधार बराबर हो। जैसे देखिए अगर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर क्या है, 4 है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। 2 है तो 2 लिख देंगे और पावर को जोड़ के लिख देंगे, 2 के पावर 7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया गुना। कब क्या हुआ कि जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो घात को जोड़ देती है। क्या क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब होगा कि यदि आधार बराबर हो, आधार क्या हो, बराबर हो और भाग में हो, तो भाग में हो तो क्या करते हैं, आधार ऊपर जो पावर होता है उसको घटा देते हैं। जैसे लिखेंगे ए एम माइनस एन। जैसे में देखिए, जैसे में मान लीजिए 2 के पावर 4 है, अब भाग में है 2 के पावर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर बनाना होगा तो लिखेंगे 2 के पावर 4 माइनस 2, यानी 2 के पावर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि पावर के पावर हो, जैसे देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ ए के पावर n है गुने बी के पावर n है। पावर तो सेम है, पावर तो सेम है, लेकिन आधार अलग अलग है। तो जब पावर सेम हो, आधार अलग अलग हो, तो ए बी लिख देंगे और दोनों का पावर क्या करेंगे, सेम है, इसलिए n डाल देंगे। जैसे में देखिए, जैसे में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है और यहाँ गुना में है, 3 के पावर भी क्या है, 3 है। तो देखिए आधार तो बराबर नहीं है, लेकिन पावर बराबर है, तो सीधे गुना कर देंगे। 3 दूना 6 के पावर ऊपर 3 है तो 3 डाल देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद चौथा देखिए रूल क्या होता है। चौथा रहेगा कि यदि पावर का पावर है, जैसे देखिए यहाँ ए के पावर 2 फिर मान लेते ए के पावर m फिर पावर n है, तो देखिए पावर के पावर जब रहता है तो गुना हो जाता है। जैसे हो जाएगा ए के पावर m n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m n। जैसे में देखिए, जैसे क्या होगा, 2 के पावर यहाँ 2 है, पावर में फिर कितना रहेगा, 3, तो हो जाएगा 2 के पावर 6, क्या हो जाएगा, इसको दोनों के क्या करेंगे, गुना करा देंगे। ठीक है, यह आपका हो गया। पांचवा रूल है, इसमें कह रहा है कि यदि ऊपर देखिए ए के पावर भी n है और b के पावर भी क्या है, n है, दोनों के पावर n है ना, a और b दोनों के पावर n है, तो लिख सकते हैं सिंपली a b के पावर n, a बटा b के पावर n लिख सकते हैं, ऐसा नियम है। और एक बात और ध्यान रखिए, जैसे में देख लीजिए इसका भी, जैसे मान लीजिए 2 के पावर कितना है, 3 है, और नीचे 3 के पावर भी 3 है, तो दोनों अलग अलग है ना, जिसको सीधे लिख देंगे 2 के पावर 3 के पावर 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला नंबर है छठा, कि यदि क्या रहे, कोई चीज के पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। याद कीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 9th के 8th के 10th के सब। ए के पावर यदि 0 है तो मान क्या होगा, 1, या 0 के पावर में 0 है तो 1 ही होगा, क्या होगा, कोई भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ क्या है, यदि यहाँ से करना है, क्या कर रहा है कि यदि ए के पावर क्या हो, ध्यान दीजिएगा, ए के पावर अगर n है, बी के पावर n है, तो दोनों को क्या करेंगे, बटा में लिख के पावर n करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 2 बटा 3 करके क्या करेंगे, पावर कर देंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि कोई भी नंबर हो उसका पावर यदि 0 है तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, उसका मान जो होता है वह क्या होता है, 1। जैसे 0 के पावर 0 है तो वह वैल्यू क्या होगा, उसका 1 ही होगा। यहाँ देखिए कह रहा है ए के पावर यदि माइनस n है, क्या है, ए के पावर क्या है, माइनस n है, तो इसको अगर प्लस में करना होगा तो 1 बटा n करेंगे। जैसे देखिए 2 के पावर -3 है, माइनस को यदि प्लस में लाना है तो 1 बटा इसको करेंगे, पावर में क्या हो जाएगा, पावर जो है प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कह रहा है ए के पावर n है, ए के पावर क्या है, n है, तो अगर इसको माइनस में लाना है तो 1 बटा में ए के पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे 2 के पावर 3 है, अगर इसको बटा में करना है तो 1 बटा -3 करना होगा, यानी ऊपर आएगा प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, क्या होता है, चेंज होता है। कहना यहाँ देखिए यदि -1 है, यानी कोई भी नंबर यदि माइनस में दिया हुआ है, अब पावर सम, जैसे 2 4 6 8 है तो वह सम हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, सम। जैसे देखिए यदि -2 है, अब पावर अगर 4 दे दिए तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 16। ठीक है, इधर देखिए अगर माइनस में अगर विषम पावर है, क्या है, पावर विषम मतलब 1 3 5 7 है, तो वह क्या होगा, विषम आएगा। जैसे देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर क्या है, 3 है, तो यह माइनस में ही आएगा 8, क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी विषम रहे तो माइनस करना है और सम रहे तो वह क्या हो जाता है, प्लस में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लास्ट है, यह क्या है, लास्ट है, ए के पावर यदि m है और ए के पावर n है, दोनों सेम सेम है ना, क्या होगा, तो दोनों जो होगा क्या हो जाएगा, अगर दोनों सेम रहे, ध्यान दीजिए, और यहाँ बराबर है, ठीक है, तो ए से क्या होता है, कट जाता है, m बराबर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। ठीक है।